फैंटेसी ऐप्स आपके पैसे लूट रहे हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, क्रिकेटर्स और यूट्यूबर्स इन ऐप्स की प्रमोशन करते हैं। आईपीएल टीम्स की जर्सीज पर इनकी प्रमोशन होती है और इन सब प्रमोशंस में यही दिखाया जाता है कि कैसे आप रातों रात करोड़पति बन सकते हो। असल में इन ऐप्स की हकीकत सिर्फ और सिर्फ आपके पैसे लूटने होते हैं और कैसे आपको गैम्बलिंग एडिक्ट बनाया जाए। आइए जानते हैं इस वीडियो में कि ये फैंटेसी ऐप्स पैसे कैसे कमाते हैं और कौन से साइकोलॉजिकल ट्रिक्स यूज करते हैं आपको गैम्बलिंग एडिक्ट बनाने के लिए। सबसे पहले समझते हैं कि गैम्बलिंग होती क्या है। इमेजिन करो कि आप अपने दोस्त के साथ कॉइन फ्लिप करने का गेम खेल रहे हो और आपने 1000 रुपीज की बेट लगाई कि हेड आएगा और आपके फ्रेंड ने 1000 रुपीज की बेट लगाई कि टेल आएगा। इसे गैम्बलिंग कहते हैं क्योंकि आप अपने 1000 रुपीज को रिस्क में डालते हो, जिसे गेम ऑफ लक कहते हैं। गैम्बलिंग का इतिहास बहुत ही पुराना है। 3000 BC में लोग डाइस से गेम्स खेला करते थे, एनिमल फाइट पे पैसे लगाते थे और ये सोसाइटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था। 17th सेंचुरी में इटली में पहला कैसीनो खोला गया जहाँ इकट्ठे होकर सभी लोग जुआ खेलते थे। इन गैम्बलिंग हाउसेज में इतने लोग आने लगे कि लूटपाट होने लगी, लड़ाई होने लगी और साल 1955 में इन गैम्बलिंग हाउसेज को बैन कर दिया गया। गैम्बलिंग हाउसेज बैन होने के बाद लोगों ने गैम्बलिंग करने के नए नए तरीके निकालना शुरू कर दिया और इसके चलते हर एक कंट्री में गैम्बलिंग के रिलेटेड अलग अलग रूल्स है। कुछ जगहों पर रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है जबकि अन्य जगहों पर फ्रीली गैम्बलिंग की जाती है। जैसे गोवा, सिक्किम, दामन में जाके आप कैसीनो में आराम से सट्टा लगा सकते हो, आप हॉर्स रेसिंग पे पैसा लगा सकते हो, आप स्लॉट मशीन, रोलेट और पोकर खेल सकते हो। गैम्बलिंग हाउसेज बैन होने के बाद अब बात आती है फैंटेसी ऐप्स की। मानो या ना मानो, फैंटेसी ऐप्स गैम्बलिंग हाउसेज बैन होने से पहले ही आई थी। 1950 में विल्फर्ड विल्करबेक ने फैंटेसी गोल्फ की शुरुआत की जिसमें प्रोफेशनल गोल्फर्स की टीम बनती थी और सबसे कम स्कोर वाला जीत जाता था। 1918 में डेनियल ओकरान ने इस कंसेप्ट को एक स्टेप आगे लिया विद रोटिसरी लीग बेसबॉल, जहां पार्टिसिपेंट्स अपनी वर्चुअल टीम बनाते थे और उन्हें पूरे सीजन तक ट्रैक करते थे। 1990 में इंटरनेट ने फैंटेसी सपोर्ट्स में क्रांति ला दी। याहू जैसे प्लेटफॉर्म ने हॉकी और बेसबॉल की ऑनलाइन बेटिंग पेश की जिससे लोग पहले से ज्यादा बैटिंग करने लगे। इंडिया 2001 में फैंटेसी सपोर्ट्स के दुनिया में शामिल हो गया जब ESPN और स्टार सपोर्ट्स अपनी फैंटेसी ऐप सुपर सिलेक्टर को लॉन्च करते हैं। सुपर सिलेक्टर ज्यादा चलती तो नहीं है लेकिन 2008 में हरीश जैन ड्रीम 11 को लॉन्च करते हैं जो इंडिया में बहुत ही तेजी से ग्रो करने लगती है क्योंकि उसी साल इंडिया में IPL शुरू हो जाता है और हरीश जैन IPL में पेड एड्स चलवाने लगते हैं जिसकी वजह से इसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ड्रीम 11 के बाद मार्केट में बाकी फैंटेसी ऐप्स भी आ जाती है। अगर मोटा मोटा देखे तो इंडिया में लोग लगभग 15 करोड़ सिर्फ एक मैच पे लगाते हैं। ये फैंटेसी ऐप्स यूनिकॉर्न बनती जा रही है, हजारों करोड़ों का टर्नओवर करते हैं सिर्फ और सिर्फ आपको करोड़पति बनने के सपने दिखाकर। अगर कुछ लोग जीत भी जाते हैं तो बाकियों को लगता है कि हम भी करोड़पति बन सकते हैं। कुछ लोग तो 4-5 टीम बना लेते हैं अपनी विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ाने के लिए। अगर मैथमेटिकली देखा जाए तो आपके जीतने के चांस सिर्फ 0.0000667% है। अगर आप 7 करोड़ से ज्यादा टीम्स भी बना लेते हैं तब भी आपके जीतने के चांस ना के बराबर है। अगर विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर इन ऐप्स पे टीम बना लेते हैं तब भी उनके जीतने के चांस ना के बराबर ही है। और इसी चक्कर में लोग अपने माँ बाप की सेविंग गवा देते हैं। कुछ लोग टीम बनाने के चक्कर में अपनी जॉब भी गवा देते हैं। संतोष कोहली इन बैटिंग ऐप्स के चक्कर में 40,000 गवा देता है जो उसके बाप ने उसे ट्यूशन फी दिए थे। अब सबसे बड़ा सवाल है कि ये फैंटेसी ऐप्स कौन से ट्रिक्स यूज करते हैं आपको ट्रैप करने के लिए। पहली ट्रिक, पेड एडवर्टीजमेंट। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इन ऐप्स की प्रमोशन करते हैं और आपको दिखाया जाता है ये देखो इसने 1 करोड़ जीत लिया, ये देखो इसने SUV जीत लिया, आप क्या कर रहे हो, टीम बना लो। दूसरी ट्रिक, फ्री बोनस। आपको खेलने के लिए फ्री एंट्री दी जाती है। आप सोचते हो क्या ही होगा, फ्री ही तो है, खेल लेते हैं, क्या पता मेरी किस्मत चमक जाए। तीसरी ट्रिक, नियर मिसेस। आप विनिंग के बहुत क्लोज आ जाते हो। आप सोचते हो काश 1 पॉइंट और आता तो 1 करोड़ सीधे बैंक अकाउंट में आ जाता। पैसा ही पैसा होगा। तो दूसरे दिन आप फिर से खेलने लगते हो। अगर कभी बीच में आप 5-6 हजार जीत भी जाते हो तो आप सोचते हैं जो पिछले जो हारा था आज उसका हिसाब बराबर हो गया, आप फिर से खेलते हैं। तो मेरे दोस्त मुबारक हो, आप गैम्बलिंग एडिक्ट बन गए हो। चौथी ट्रिक, नोटिफिकेशन। मैच से पहले ही आपको नोटिफिकेशन आ जाती है टीम बना लो, लाइनअप्स खुलने वाली है, तो आप सब काम छोड़ के इन एप्स पे टीम बनाने लगते हो। आप समझते हैं कि ये फैंटेसी एप्स पैसे कैसे कमाते हैं। मान लो आपने 49 रुपीज वाले कंटेस्ट में हिस्सा लिया और इस कंटेस्ट में 500 लोग पार्टिसिपेट करते हैं। अगर इन 500 प्लेयर्स के अमाउंट को कलेक्ट करे तो आता है 24,500 रुपीज। सबसे पहले इस अमाउंट पर लगेगा 28% GST जो गवर्नमेंट लेगा।
तो बचते हैं 17,640 रुपीज। जो ऐप ओनर है वो भी अपना 20% काट लेगा। अगर इस अमाउंट से 20% निकाल दे तो बचते हैं 14,112 रुपीज। ये अमाउंट सीधे सीधे विनर के अकाउंट में जाना चाहिए, लेकिन विनिंग प्राइस पे 30% TDS देना पड़ता है एज पर सेक्शन 115 BBJ। इस एक गेम में विनर को मिले 9,878 रुपीज, ऐप ओनर को मिले 3,528 रुपीज और गवर्नमेंट को GST और TDS मिलाकर मिले 11,933 रुपीज। अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा फायदा गवर्नमेंट को होता है। ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, बल्कि ये हजारों करोड़ों में जाता है। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ एक मेगा इवेंट की बात करूं जिसमें लगभग 1.5 करोड़ लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जिसकी एंट्री फी 49 रुपीज होती है, अगर इन 1.5 करोड़ लोगों से अमाउंट कलेक्ट करे तो आता है 73.5 करोड़ रुपीज, जिसमें से 33.28 करोड़ उस गवर्नमेंट के पास जाते हैं और 10.58 करोड़ उस फैंटेसी ऐप के ओनर के पास जाते हैं। और ये सिर्फ एक मेगा इवेंट की बात है। इन फैंटेसी एप्स में ऐसे मेगा इवेंट्स बहुत सारे होते हैं। ये फैंटेसी एप्स हजारों करोड़ों का टर्नओवर करते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके पैसे लो। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए।